नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स की डिजिटल अटेंडेंस यानी ऑनलाइन हाजिरी पर भारी विवाद चल रहा है और यह विवाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे विवाद भी बढ़ रहा है। ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने को लेकर शिक्षकों की नाराजगी और विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन यूपी सरकार ने भी शिक्षकों पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली। सरकार ने ऑनलाइन हाजिरी दर्ज न कराने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने का फैसला कर लिया है और उसका रुख भी बिल्कुल साफ, यानी सरकार झुकने के मूड में कतई नहीं। और इतना ही नहीं, डिजिटल अटेंडेंस दर्ज न कराने पर विभागीय आदेश की अवहेलना मानते हुए शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। यानी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं, कार्रवाई होगी और इन शिक्षकों का मानदेय और वेतन रोक दिया जाएगा। आपको यह बता दें कि सरकार ने अब एक्शन भी लेना शुरू कर दिया है। बाराबंकी में 11,000 और उन्नाव में 12,229 ये जो शिक्षक हैं इनकी सैलरी काटने के आदेश जारी हो चुके हैं। यानी कि सरकार या शिक्षा विभाग और शिक्षक इन दोनों में लड़ाई अब खुलकर आमने सामने आ गई है। अब शिक्षकों का यह कहना है कि पहले हम ज्ञापन सौंपेंगे बकायदा और उसके बाद भी में हमारी नहीं सुनी गई तो फिर स्कूलों में तालाबंदी हो जाएगी। यानी कि शिक्षा विभाग और शिक्षक दोनों आमने सामने आ चुके हैं। बड़ा सवाल यह कि दोनों पक्षों में मानेगा कौन, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। यानी कि शिक्षा विभाग और शिक्षकों की लड़ाई में नुकसान किसका, और किसी एक को तो समझना होगा, किसी एक को तो किसी एक ट्रैक पर आना होगा। लेकिन शिक्षा विभाग और शिक्षक दोनों आमने सामने हैं, खुलकर लड़ाई आमने सामने। और उत्तर प्रदेश में इन दिनों शिक्षक वो पूरी तरीके से नाराज, वो सड़क पर उतर आए और सरकार यानी शिक्षा विभाग अब ये कह रहा है कि हम झुकेंगे नहीं बिल्कुल भी। और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बाकायदा आदेश दिया गया है कि आप स्कूलों में जाइए और ये जो प्रशासन का आदेश है इसको इंप्लीमेंट करवाइए। शिक्षक कह रहे हैं इंप्लीमेंट करेंगे नहीं, हम स्कूल तो जाएंगे लेकिन हम ऑनलाइन हाजिरी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऑफलाइन ही करेंगे। सरकार कह रही है कि ऑनलाइन ही करेंगे, ऑफलाइन नहीं करेंगे। यानी शिक्षा विभाग वर्सेस शिक्षक की लड़ाई ये कितना चलने वाली है, आज इसी पर करेंगे खुलकर चर्चा और आपको बताएंगे कि इस चर्चा में कौन कौन से मेहमान हमारे साथ शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। शिक्षकों को लगानी होगी ऑनलाइन हाजिरी। ऑनलाइन हाजिरी दर्ज न करने पर कटेगी सैलरी, नहीं तो कटेगा वेतन। सरकार ने जारी किया आदेश। टीचरों ने छेड़ी बगावत, कब मिलेगी गुरुजनों को राहत। उत्तर प्रदेश में इन दिनों के प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स की डिजिटल अटेंडेंस पर भारी विवाद चल रहा है। ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने को लेकर शिक्षकों की नाराजगी और विरोध थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन यूपी सरकार ने भी शिक्षकों पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। सरकार ने ऑनलाइन हाजिरी दर्ज न कराने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने का फैसला लेकर ये साफ कर दिया है कि सरकार झुकने के मूड में नहीं है। खबर है कि गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर बैठक की थी। खबर है कि इस बैठक के बाद फैसला हुआ कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 3 दिन तक ऑनलाइन हाजिरी दर्ज न कराने वाले शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाए। यानी डिजिटल अटेंडेंस दर्ज न कराना विभागीय आदेश की अवहेलना मानते हुए शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
इन शिक्षकों का मानदेय और वेतन अगले आदेश तक रोक दिया जाएगा। बता दें, बाराबांकी में 11,000 और उन्नाव में 12,229 टीचर्स की सैलरी काटने के आदेश जारी हो चुके हैं। इसके अलावा योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को फील्ड में जाने के निर्देश दिए हैं। सभी अधिकारी सुबह सुबह स्कूलों में जाएंगे। यानी साफ है, ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों का विरोध जारी है और अब 15 जुलाई को शिक्षक हर जिले में विरोध दर्ज करते हुए ज्ञापन देंगे। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी शिक्षक बड़े पैमाने पर इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। यानी ना सरकार झुकेगी और ना ही शिक्षकों का विरोध कम होगा। ऐसे में सवाल ये कि समाधान निकले तो निकले कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो ऑनलाइन हाजिरी का जो ये बवाल है वो कब थमेगा? क्योंकि सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि आप ग्राउंड पर जाइए और इंप्लीमेंट करवाइए। और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह बाकायदा निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया कि यह जो ऑनलाइन हाजिरी है ये इंप्लीमेंट करवाइए और ऑनलाइन हाजिरी न कराने वाले शिक्षकों पर एक्शन। और यह एक्शन अब दिखने भी लगा है। 3 दिन अटेंडेंस अगर नहीं लगी तो वेतन कटना तय। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ दारा सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता, एचएन उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस, शांत प्रकाश जाटव, नेता भारतीय जनता पार्टी, और आलोक श्रीनेत हमारे साथ शिक्षाविद जुड़ गए हैं। आलोक जी, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। अब जिस तरह से शिक्षा विभाग वर्सेस शिक्षक की लड़ाई उत्तर प्रदेश में चल रही है, अब ये लड़ाई सर कहां जाकर रुकने वाली है? क्योंकि शिक्षा विभाग ये कह रहा है कि आपको तो मानना होगा ये जो आदेश है, और शिक्षक कह रहे हैं कि पहले हम ज्ञापन देंगे और उसके बाद तालाबंदी। सर, नुकसान किसका और कहीं तो जाकर ये लड़ाई रुकेगी? रास्ता क्या है सर? आलोक जी। बहुत आसान था और शिक्षकों को जरा सी भी समस्या डिजिटल अटेंडेंस देने में नहीं है। उनकी बहुत थोड़ी, देखिए, बहुत लंबी मांगों की फेरिस्त जो है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो प्रारंभिक शुरुआती मांगे हैं, एक ये था कि हाफ डे सीएल हम लोगों को मिल जाए। तो ये मैं पहले भी आपके साथ डिबेट में इस चीज को कह चुका हूं कि अगर इन केस किसी मौसम की दिक्कत से या घर में कोई कैजुअलिटी समस्या या बीमारी के कारण पहुंचने में जरा सी भी विलंब हो जाए तो पूरे दिन का वेतन ना कटे। ये डिमांड शिक्षकों की थी। इसके अतिरिक्त टीएल दे दी जाए। इनमें कोई वित्तीय भार भी नहीं था, ये भी मैं कई बार दोहरा चुका हूं इसको। तो ये अगर 2 ही चीजें मान ली जाए कि हाफ डे सीएल, अब आप ये समझें कि अगर 2 बजे के लगभग किसी के घर में कोई कैजुअलिटी हो जाए और वो वापस स्कूल से आना पड़े उसको, तो वो उस दिन एब्सेंट माना जाएगा, जबकि वो पूरा दिन रहा, उसने शिक्षण कार्य किया। इस तरह की जो तकनीकी दिक्कतें हैं वो अगर दूर हो जाए तो डिजिटल अटेंडेंस देने में कोई समस्या नहीं है। अच्छा, समस्याएं आने जाने की हैं, इसलिए हाफ डे सीएल की मांग की जा रही है, क्योंकि दूर आंचलिक ग्रामीण इलाकों में हम लोग नौकरी करने जाते हैं। तो इन्हें ठीक कर लिया जाता तो मैं समझता हूं कि किसी शिक्षक को कोई समस्या नहीं थी और डिजिटल अटेंडेंस बिल्कुल दी जाती। यद्यपि मैं स्वयं जी एक चीज और जोड़ूंगा कि उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी कार्यालय में डिजिटल अटेंडेंस अभी भी नहीं है, चाहे वो जिलाधिकारी कार्यालय हो, चाहे बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय हो, चाहे मुख्य विकास अधिकारी का कार्यालय हो जिसे विकास भवन कहते हैं। लेकिन इसमें भी कोई बहानेबाजी हमारी ओर से नहीं है। अगर हमें डिजिटल अटेंडेंस देना है तो हम जाकर के देंगे। लेकिन ये है कि कुछ मांगे तो मानी जा सकती हैं, हमको हाफ डे सीएल या मतलब अर्ध दिवस लीव तो दी जा सकती है ना। ये इतना बड़ा इशू थोड़ी है कि इसमें इतनी हठधर्मिता की जाए। जी आलोक जी, देखिए, सवाल यहां ये खड़ा होता है कि जिस तरह से सरकार जब बैठक कर रही थी तो जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जिनके साथ बैठक हो रही थी, अब जाहिर सी बात है कि बैठक में इन कारणों का भी
निवारण हुआ होगा या आगे चल के कुछ और सोचा गया होगा। भाई कुछ तो बातचीत या मीटिंग में तय हुआ होगा ना, जो ये आदेश, ये अब आप लोगों को मानना ही होगा। अब चूंकि अब देखिए, अब आप लोग के पास ऑप्शन क्या बचता है, यही तो जानना है। अगर आप लोग अब सरकार की जो ये इंप्लीमेंटेशन है ऑनलाइन हाजिरी वाला, अगर आप इसे नहीं मानते तो नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि आप लोग की सैलरी कटेगी। दूसरा, उन बच्चों का क्या जो स्कूल आ रहे हैं उनका भी तो नुकसान है ना। तो कहीं ना कहीं जाकर तो ये लड़ाई रोकनी पड़ेगी आलोक जी। शिवम जी, पहली चीज तो ये कि बच्चों का नुकसान तो नहीं है। देखिए, हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, समय से जा रहे हैं, समय से वापस आ रहे हैं। कोई स्कूल की हड़ताल या कोई तालाबंदी इस तरह का है नहीं। हम लोगों की जो भी यानी धरने प्रदर्शन भी हुए तो वो 2:30 बजे या 2 बजे, 2:15 बजे के बाद हुए। एक चीज तो ये। दूसरा ये कि देखिए, सैलरी कटने का तो अभी खौफ नहीं है, क्योंकि आगे अगर ये बिना हाफ डे सीएल के हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे तो बड़ी समस्याएं हो जाएंगी और बहुत यानी अक्सर ही वेतन कट जाया करेगा थोड़ी सी देर में, 10 मिनट 5 मिनट के विलंब में, जो कि प्रायः राष्ट्रों में हो जाता है। तो हमारी तो मतलब सरकार से, अच्छा अब उसमें अधिकारी थे, माननीय महाराज जी योगी जी के साथ बैठक में तो अधिकारी गण थे। अब अधिकारी गण, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि पता नहीं कौन शत्रुता किसकी क्या है कि वो क्या राय दे रहा है। कभी अधिकारी निकालते हैं कि भाई 50 से संख्या जहां पर कम है वो विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे, पेपर में अक्सर निकला वो। तो यानी इससे आप क्या छवि सरकार की भी प्रस्तुत कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग है, एक इतना बड़ा समूह है, 6 लाख के लगभग संख्या है। तो अगर उनकी कुछ थोड़ी बहुत मांगे हैं जिनको पूरा करने में कोई बहुत वित्तीय भार जरा सा भी नहीं है और कोई तकनीकी समस्या भी नहीं है, तो उनको कंसीडर करना चाहिए। बस इतनी सी बात है। और डिजिटल अटेंडेंस देने में किसी शिक्षक को कोई समस्या नहीं है तब इनके बाद। जी से ठीक है आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। श्याम प्रकाश जाटव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से अब ये शिक्षा विभाग और शिक्षक की लड़ाई देखने को मिल रही है सर, अब चूंकि अब विभागीय कार्रवाई भी शुरू हो गया है, यानी कि प्रशासन का मानना अब सैलरी कटेगी, सैलरी कटेगी तो जाहिर सी बात है बवाल होगा, बवाल होगा तो नुकसान किसका सर? जो छात्र पढ़ने आ रहे हैं। तो कहीं तो जाकर ये लड़ाई रुकेगी। और क्या वजह है कि ये जो शिक्षक अपनी मांग रख रहे हैं इनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा? क्या इन्हें विश्वास में लेकर शिक्षा विभाग को किसी चीज को इंप्लीमेंट कराना, क्या उनका ये कर्तव्य नहीं बनता? चूंकि अगर शिक्षक धरने पर आए या उनका अलग और रूप दिखाए, स्कूलों में तालाबंदी हुई, तो सर नुकसान किसका होगा? शांत प्रकाश जी। देखिए, जिस वक्त में शिक्षक जब नौकरी पर आते हैं तो ज्वाइनिंग होती है तो उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि हमारा जो वर्किंग आवर्स इतने बजे से शुरू हो करके और इतने बजे तक रहेंगे। जाहिर सी बात है उस चीज को ध्यान में रख करके ये जो नौकरी को ज्वाइन करते हैं। और स्वाभाविक बात है कि ये अभी तक शिक्षा जो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल आते रहे, वहां पर ये अटेंडेंस लगाते भी थे। और जिस तरीके से जो डिजिटल अटेंडेंस की जो बात उठी है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोताही थी अटेंडेंस लगाने में। और यही कारण है कि स्कूल में बच्चों की उपस्थिति, जैसे अभी टीचर जो है वो कह रहे थे कि बच्चों की स्थिति 50 स्कूल में है या 55 है, उनको बंद करा जाना। इनफैक्ट यह है कि हमने खुद व्यक्तिगत रूप से खूब देखा है कि स्कूलों में टीचर नहीं होते या एक ही टीचर जो है सभी बच्चों को पढ़ा रहे होते, लापरवाही तो थी। अब यहाँ पर क्या है कि आपको सुबह समय पर आना होगा और समय पर जाने के वक्त भी इसको अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। और जिस वक्त में इस प्रकार की व्यवस्था बनी उसी वक्त आपको अपने ईएल और सीएल में इजाफा और ये सारी बातों की बात ध्यान में क्यों आई? आपने पहले तो इस चीज का जिक्र किया नहीं। यानी आप जो पुराना जो धर्रा चल रहा था जो अटेंडेंस का, उसका कहीं ना कहीं तो दुरुपयोग था, तभी तो ये डिजिटल अटेंडेंस लगाने की बात करनी पड़ी। और बेसिकली मैं एक बात और कहूंगा कि ज्यादातर समय जो है समाजवादी पार्टी का यहाँ पर रहा है और उन्होंने जिस तरीके से छूट दे करके रखी है। देखो 1992 में राजनाथ सिंह जी जब शिक्षा मंत्री थे तो माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री के समय में एक नकल विरोधी कानून बनाया गया। 30 जून 1994 को मुलायम सिंह यादव जी ने उसको हटा दिया। तो यहाँ पर शिक्षा
और शिक्षक को लेकर के कहीं भी कोई भी सरकारें जो हैं वो चिंता नहीं करती रही, किसी तरीके से ठोस उनके पास में भाई शिक्षा को लेकर के उनके दिमाग में कोई रचनात्मकता नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जो है शिक्षा और शिक्षक को लेकर के और भविष्य बच्चों के को लेकर के पूरी तरीके से चिंतित भी है। और जाहिर सी बात है, जहाँ पर हमारे बच्चों की जो ज्यादातर जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं होते हैं, वहां पर अगर शिक्षक की उपस्थिति नहीं है और अमूमन देखने में आता कि वो नहीं होते हैं, तो ये जो व्यवस्था है, ये डिजिटल जो अटेंडेंस व्यवस्था है, उससे शिक्षक भी आ पाएंगे और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन भी कर पाएंगे। कुछ दिन की बात है, मैं समझता हूँ सभी जो हमारे शिक्षक बंधु हैं उनको इस चीज की आदत भी पड़ जाएगी और वो अपनी जिम्मेवारी को बहुत बढ़िया तरीके से निर्वहन कर पाएंगे। समय से शुरू और समय से घर वापस जाने मैं आपके पास आऊंगा। दारा सिंह जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये जो आज शिक्षक इस तरह से मतलब स्कूल लेट पहुंचना और बाकी सारी चीजें, वो कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी की सरकार, फिर इसके बाद वो कल्याण सिंह और शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी उन्होंने जिक्र किया। मेरा सवाल एक तो ये है कि आप उनके सवालों का जवाब दे दीजिएगा, दूसरा ये कि ये जो शिक्षा विभाग और शिक्षक की लड़ाई है सर, इसमें नुकसान किसका समाजवादी पार्टी देख रही है और इसका रास्ता क्या है? कुछ तो रास्ता होगा ना जहां से ये रास्ता निकाला जाए और शिक्षक फिर से ऑनलाइन अटेंडेंस का जो नया तरीका है वो एडॉप्ट करें और फिर छात्रों का नुकसान भी ना हो। दारा सिंह जी, देखिए, सबसे पहले शिक्षा का मंदिर जिसको कहा जाता है, जहां से शुरुआत होती है गांव के एक बच्चे का, जो किसान का बच्चा होता है, उससे बड़ी उम्मीद होती है कि मैं स्कूल में जाऊंगा और स्कूल से हमें अच्छी शिक्षा मिले। मैं इसी ज्यादा दूर नहीं जाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही आरोप होता है कि हमारे दादाजी पता नहीं कब थे, उनकी बातों को लेकर आ जाती है, मगर सरकार पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की है और इस 10 सालों में जनता ने जिस उम्मीद से चुना था उन पे अगर खरे उतरे होते तो ये हमारे बाप दादा या अपने बाप दादाओं तक न जाते। कड़े मुर्दे खोलना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। ये सबसे पहले मैंने इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री जी योगी जी पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो हमने इनसे एक प्रस्ताव रखवाया, मांग की थी कि आप शिक्षा को लेकर अगर इतने चिंतित हैं तो आप ऐसा कीजिए, अपने मंत्री और अपने अधिकारियों को सीधा आदेश कर दीजिए कि उनके बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दें और अपने अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाएं। इससे ये होगा, जब तुम्हारा मंत्री का बच्चा और अधिकारी का बच्चा जब आपके गांव के उसमें जाएगा तो मास्टर भी समय से आएंगे और शिक्षा जो आपके वंचित है, हमारे गरीब भाई किसान के, उनके भी बच्चों को मिलेगा। मगर अभी 10 साल बाद आप जो लगा रहे हैं और शिक्षा के जो बीच में, उससे पहले मैं बता दूं कि जो शिक्षा मास्टर होते हैं जो स्कूल विद्यालय में जाते हैं, उनसे पढ़ाई छोड़कर बाकी सारे काम कराए जाते हैं। बाकी सारे सर्वे कराना हो तो मास्टर शिक्षा मित्र, हर काम तो आप उनसे करवाते हैं, हर मीटिंग आप करते, तो वो बच्चों को कब पढ़ाएंगे? आप वो मशीन लगा ही दोगे अगर स्कूल के अंदर, अगर वो सुबह आके वहां अंगूठा लगा दिया, आप शाम को कह रहे हो जाके ब्लॉक में ये रिपोर्ट करो, जाके तहसील में जाके ये आप काम करो, जाके क्षेत्र में जाकर ये काम करो जाके, तो वो शिक्षा कहाँ दे पाएंगे? और शिक्षा, और बार बार आप देखे होंगे जब इनके आरोप होते हैं कि एक दो वीडियो मास्टर साहब के आ जाते हैं या मास्टर साहब के आ जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को जब चिंता है अगर गांव के बच्चों का, अगर उनको भविष्य बनाना चाहते तो आप मुख्यमंत्री जी तो शायद आदेश देने में बहुत आगे हैं, मगर उनके आदेशों का कितना मंत्री पालन करते हैं, कितना अधिकारी पालन करते हैं, ये भी तो देखना होता है ना। ये तो पूरे उत्तर प्रदेश में मकान सबके बनवा दिए, तब भी किसान जमीन अपनी बेच कर मकान बनवा रहे हैं। अगर कोई किसान गाड़ी ले लेता है तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिंता होती कि अरे जब तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है इस देश में तरक्की के लेकर या प्रदेश को लेकर, तरक्की नहीं किसी चीज में है नहीं, तो आप किस विषय पर चर्चा करते हैं? क्यों ये सब मुद्दे उठाकर आप उन बच्चों का जो थोड़ी बहुत शिक्षा मिलने वाली है, अब वो बताओ, जब मास्टर साहब सब लोग विद्यालय छोड़कर सड़कों पर बैठे हुए हैं, थोड़ी बहुत शिक्षा मिलना है वो उससे भी वंचित कर रखे हैं। दारा सिंह जी, देखिए आपके इस पूरी बात में मैं ये नहीं समझ पाया कि समाजवादी पार्टी ये जो ऑनलाइन हाजिरी का ये जो आदेश आया है इसके पक्ष में है या विपक्ष में है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि आदेश ठीक भी है, आदेश तो मुख्यमंत्री जी दे भी रहे हैं, लेकिन छात्रों का नुकसान भी हो रहा है। मतलब समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है दारा सिंह जी, पहले वो तो क्लियर करिए। देखिए, समाजवादी पार्टी शिक्षा के लिए देखो कितने बेहतर बेहतर योजना लाई,
उन्हीं पे ये तीखा टिप्पणी करते थे। आज आप बायोमेट्रिक लगवा रहे हैं, वहाँ पे ऑनलाइन हाजिरी करा रहे हैं, आप करा रहे तो शिक्षा उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप उनसे मीटिंग कीजिए, क्यों इतना बवाला करा रहे हैं भाई? आप क्यों करा रहे हैं? आप एक विद्यालय की छत तो नहीं बनवा पा रहे, मगर आप ऑटोमेटिक मशीन वहां पे भेज रहे हो। तो ये आप देखिए कि एक तरफ से ये शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं बच्चों को, किसानों को। भाई जितने महीने इनका धरना चलेगा मास्टर साहब लोगों का, उतने महीने तो ये लोग क्या करेंगे? बच्चे क्या करेंगे? घूमेंगे फिरेंगे इधर उधर। तो ये सीधा सीधा फार्मूला इसके। ठीक है दारा सिंह जी, ठीक है। अच्छा उपाध्याय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जिस तरह से ये बवाल चल रहा है, देखिए दारा सिंह जी तो ये कह रहे हैं कि भाई जो ये शिक्षक हैं इनको विश्वास में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने बड़ा अच्छा काम किया। और शांत प्रकाश जी को भी आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि भाई 1992 में राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने नकल विरोधी कानून लेके आया, वो लेके आए कल्याण सिंह की सरकार में, और मुलायम सिंह की सरकार 1994 में आते ही वो सब कुछ पलट कर रख दिए। वो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? ये जो शिक्षक और ये शिक्षा विभाग का ये जो ऑनलाइन हाजिरी को लेकर बवाल चल रहा है, ये कहां जाकर थम रहा है? एक तो ये, दूसरा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? ये जो आदेश आया है इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या इस पे सुधार की जरूरत है? क्या कुछ है कांग्रेस पार्टी का स्टैंड? एचएन उपाध्याय जी। शिवम जी, पहली बात तो मैं संत प्रकाश जी जो कह रहे थे कि अध्यापक इस चीज का विरोध कर रहे हैं तो कहीं न कहीं ये लापरवाही करते थे, उन्हें कहने का मतलब ये है आज समाज में शिक्षकों का जो सम्मान प्राचीन काल से चला आ रहा था, शिक्षक जिस तरह से विद्यालय के बच्चों को, अपने बच्चों का प्यार देता है, दुलार देता है, उसकी समस्याओं को सुनता है, यहाँ तक तो कई अध्यापक हमने देखा है अपने वेतन से विद्यालयों में जो है पेड़ पौधे, बगीचे, रंग रोगन सब काम करवाए हैं। कई हमारे जहाँ रहते हैं वहाँ बदल के अध्यापकों ने, क्या किसी विभाग के ऐसा लोग सोचते हैं? क्योंकि शिक्षक अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो करुणा का है, दया का है। क्योंकि हम लोग बच्चों के साथ रहते हैं जिनको करुणा, दया, प्यार की जरूरत पड़ती है। आप बताइए, ये ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि जैसे कह रहे थे कि शिक्षक यानी लापरवाही कर रहे थे इसलिए विरोध करें। भैया हम इस सब का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये लोग ऐसे ही काल्पनिक बातें करते हैं। आप उदाहरण याद करिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने नोटबंदी का मामला लाया तो उनको ये कहा कि सब पैसा घर रखा हुआ है, सबके पास नगद। क्या परिणाम निकला? कुछ निकला? कुछ नहीं निकला। हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ चली गई? अरे भाई, शिक्षक अपने कर्तव्यों का पालन करता है। देखिए, रह गया ऑनलाइन हाजिरी की जो बात कह रहे हैं, आज से 75 साल से सब शिक्षा व्यवस्था चल रही है। आज भी सबसे वर्ग ईमानदार अपने काम के प्रति शिक्षक ही है, चाहे पढ़ाई। अच्छा आप बताइए, आप ऑनलाइन हाजिरी करा लेंगे, क्लासरूम को आप नियंत्रित कर सकते हैं? जब शिक्षक दुखी रहेगा, कुंठित रहेगा तो उत्साह से पढ़ाई नहीं पाएगा भाई। वो तो सोचे कि देखिए सरकार हमको क्या समझ रही है, बधुआ मजदूर समझ रही है। हमारी पेंशन देने की बात है तो जो इनके पास पैसे नहीं है, हमको अर्जित अवकाश, उपार्जित अवकाश बढ़ाने की बात है तो ये इनके पास जो है बढ़ाने की बात नहीं है। आपको मैं एक उदाहरण बताऊं, 8 तारीख से लागू है। एक हमारे अध्यापक बेचारे पानी बरस रहा था, बगल में निकल रहे थे, थोड़ा देर हो गया होगा, पीछे से भागे भागे जा रहे थे, उधर से गाय आ रही थी, उनको 2-3 बार सींग से मार दिया और वो बेचारे हो गए। उपाध्याय जी, मतलब आप ये जो ऑनलाइन हाजिरी वाला मतलब ये आदेश आया है, आज कांग्रेस पार्टी या आप ये कह रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। देखिए शिवम जी, इसका अध्यापकों से मिलकर इसकी जो समस्याएं हैं, जैसे देर हो जा रहा है तो क्या उनका दिन भर की छुट्टी कटेगी या उनका वेतन कटेगा? वो बीएसए ऑफिस, डीआरएस ऑफिस सबका चक्कर लगाते रहे, पैसा वसूली का एक माध्यम बन जाए। आप बताइए, या तो उनको छुट्टी की संख्या बढ़ाई जाए। उपाध्याय जी, एक सेकंड उपाध्याय जी, आप जो बता रहे हैं कि शिक्षक अपने वेतन से, वो एक्सेप्शन 2-4 केसेस है सर, लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा विधानसभा नहीं होगा, कोई ऐसा संसदीय क्षेत्र नहीं होगा जहां के प्राइमरी स्कूलों का हाल बुरा ना हो सर। ऐसी रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं, एजुकेशन रिपोर्ट बताता हूं आपको, 42% से ज्यादा शिक्षा क्लास में पबजी खेलते हैं सर। समझ रहे हैं आप उपाध्याय जी? अगर इतनी भारी मात्रा में लापरवाही होगी तो सरकार को कुछ ना कुछ तो कदम आगे बढ़ाना होगा, उसका तो आप लोग को समझना होगा ना। ये बीएसए ऑफिस है, डीआरएस ऑफिस के बाबू कितना काम करते हैं, इसका परसेंट भी तो दीजिए। ठीक है उपाध्याय जी, आलोक जी एक सेकंड, आलोक जी मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड उपाध्याय जी, आलोक जी मैं ये कह रहा हूं
कि जिस तरह से अब भाई देखिए मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, स्कूल नए नए तरीके से बन रहे हैं, अब तो स्कूल में स्विमिंग पूल, जिम और पता नहीं क्या क्या बन रहा है। सर जब मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है आगे की तरफ तो ऑनलाइन हाजिरी में विरोध क्या, और दूसरा ये कि समय से अगर पहुंच जाया जाए तो फिर दिक्कत क्या है? नहीं शिवम जी, समय से पहुंचा ही जाता है, समय से ही पहुंचते रहे हैं। और समय से न पहुंच रहे होते तो इतना नामांकन, छात्रांकन, कोरोना काल में मोहल्ला पाठशालाएं ये सारी संचालित नहीं हुई होती। डिजिटल हाजिरी का विरोध हमने कई बार कहा कि हम कहाँ कर रहे हैं, हम तो उसको देने को तैयार हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमको हाफ डे लीव भी दे दी जाए कि कभी इस तरह की स्थिति बन जाए खराब मौसम के कारण या कोई कैजुअलिटी के कारण, तो हमारा पूरे दिन का नुकसान हाजिरी नहीं लग पाती है, ये बात कह रहा हूँ। दूसरी बात, ये बात अभी कोई प्रवक्ता कह रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि तमाम विद्यालय जर्जर होने के बाद ध्वस्त करा दिए गए हैं। 6 से 8 महीने हो गए हैं, अभी उनका कुछ ये नहीं पता चल रहा कि वो कब बनेंगे। बच्चों का पलायन वहां से हो रहा है, बैठाने की जगह नहीं है। जो समीपवर्ती विद्यालय हैं वहां पर भी वो भी ध्वस्त हैं। तो यानी किसी तरह से कक्षाएं संचालन करना मुश्किल पड़ रहा है। तो इस पर भी एक अंतिम प्रश्न आपसे मेरा है, एक समय कम है, मैं आपसे अंतिम प्रश्न ले लेता हूं। अंतिम प्रश्न ये कि अगर शिक्षा विभाग, तो भाई देखिए प्रशासन तो ये कह रहा है कि भाई अगर टीचर नहीं आए तो उनकी सैलरी कटेगी, 3 दिन ऑनलाइन हाजिरी नहीं तो सैलरी कटेगी। अब आप लोग आगे क्या करेंगे? सैलरी कटवा लेंगे शिवम जी, सैलरी कटवाएंगे, लेकिन अभी एक बार कम से कम शिक्षकों को एक बार तो वार्ता के लिए आप बुलाओ, 4 लोगों को तो बुलाओ, 4 जने से बैठ करके थोड़ी उनकी समस्या तो सुन लो, इतना तो कर लो, तो कटती रहेगी सैलरी, लेकिन अभी जारी रहेगी। ठीक है, जो है जेल पहुंचाएंगे, करते रहे। जनता ने अभी जवाब दिया है, चर्चा जवाब देखिए, किसी ना किसी को, शिक्षा विभाग हो या शिक्षक, किसी ना किसी एक को तो निगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नुकसान छात्रों का है और किसी का नहीं है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। दारा सिंह जी आपका भी, अच्युत उपाध्याय जी आपका भी, शांत प्रकाश जाटव जी आपका भी, आलोक श्रीनेत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शिक्षा विभाग और शिक्षक आमने सामने है। शिक्षा विभाग ये कि आपको ऑनलाइन हाजिरी लगानी होगी वरना सैलरी कटेगा, और शिक्षक कह रहे हैं कि हम पहले ज्ञापन सौंपेंगे और इसके बाद स्कूलों में तालेबंदी। यानी कि शिक्षा विभाग और शिक्षकों में टकराव होने के बाद छात्रों का नुकसान हो रहा है इसमें, और ये लड़ाई कहां जाकर रुकने वाली है। तो चर्चा में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। हमारा अटेंडेंस का कोई विरोध नहीं है, हम तो विद्यालय जा ही रहे हैं।